हमारा लास्ट चेन बाकी है, जो अभी हम बेसिकली उसको यूज नहीं करते हैं, पर फिर भी हमें सीखना जरूरी है, ताकि हम कहीं बार अगर कहीं पे भी हमें चेन लगानी है तो हम चेन को यूज कर सकते हैं। वैसे अब हम जो चेन सीखने वाले हैं वो पहले, आज से समझो कि 4-5 साल पहले जब मैं देख रही थी, तब की साइड का जो, मतलब जब भी डीप नेक होता है तो भी पीछे की साइड वो चेन होती ही थी। सादी चेन होती है, जो चेन दिखती है ऐसा थोड़ा सा ओपन करके। तो हम रेगुलर चेन सीखने वाले हैं। इनविजिबल चेन तो अभी आई, पहले नहीं थी। मतलब चेन पहले थी पर हम यूज नहीं करते थे। पर अब हम इनविजिबल चेन ही यूज करते हैं। मेरे हिसाब से सादी चेन बहुत ही कम ड्रेस में हम यूज करते हैं, बाकी वो चेन यूज नहीं होती है, क्योंकि वो चेन दिखती है, उसमें स्टिच भी हमारा ऊपर से दिखता है, इसलिए। ओके, तो अब हम रेगुलर चेन कैसे लगानी है वो देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हम रेगुलर चेन लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई वन साइड प्रेशर फुट की नीड नहीं है, यानी वन साइड प्रेशर फुट की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो रेगुलर प्रेशर फुट है वही हम लगाएंगे, और वही रेगुलर प्रेशर फुट में ही हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे हमें, ये जो मैंने बेसिक ब्लॉक है, तो इसमें हम पहले नेक कवर नहीं करेंगे, इसके इसमें हम बाद में नेक कवर करेंगे। तो ये हमने रेगुलर ब्लॉक ले लिया है। अब हमें यहाँ पे ऐसे अलग से पट्टी लेनी है, और वो हमें कितनी इंच की लेनी है, तो 3 इंच की भी हम ले सकते हैं, और हम 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पट्टी फोल्ड में भी जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंच की पट्टी ली है, और हमें पट्टी की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे हमें जितनी भी चेन लगानी है, जितनी भी हमारी चेन होती है, उससे हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। जैसे कि 2.5 इंच से 3 इंच जितना, बाकी का हम फैब्रिक यहाँ पे कट करेंगे। अब हमें यहाँ पे पहले सेंटर पे हम ऐसे फोल्ड करके भी प्रेस लगा सकते हैं, और यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेंटर पे मार्क करेंगे, और दोनों साइड भी हम एक एक लाइन जितना गैप रख के मार्क करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमें मार्क कैसे करना है। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हमने जो भी पट्टी कट की है, तो उसके सेंटर पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, आप पेन से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों साइड एक एक लाइन के गैप पे मार्क करना है। और ये वाला मार्किंग करने से पहले हम नीचे से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो जो भी नीचे से हमें पहले 1.5 इंच के गैप पे एक मार्क कर देना है। यहाँ तक कि हमें पॉइंट बनाना है, इसलिए हमने पहले से नीचे एक मार्क कर दिया। अब हम दोनों साइड एक एक लाइन जितना गैप रख के मार्क करेंगे। और सेम ही तरीके से यहाँ पे हमें दूसरी साइड भी एक एक लाइन के गैप पे मार्क कर देना है। अब देखो कि नीचे की साइड हमें पॉइंट बनाना है, तो यहाँ पे हमें ऊपर से 1/2 इंच जितना जाना है। ओके, अब हम देखेंगे कि नीचे हमें पॉइंट पे कैसे मार्क करना है। देखो कि यहाँ तक तो हमने ऐसे मार्क कर दिया, सेम ही तरीके से हम यहाँ दूसरी साइड भी ऐसे डायरेक्ट ही क्रॉस पॉइंट करेंगे। ओके, तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। ओके, ब्रॉड विलिप जैसे हम कैसे बनाते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड कर देना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने से पहले हम यहाँ पे भी एक पट्टी फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखो कि हम एक ही बार ऐसे 0.25 फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैब्रिक में से ज्यादा थ्रेड निकल रहे हैं, तो आप ऐसे पहले 0.25 से थोड़ा सा कम, फिर वापस थोड़ा सा कम, ऐसे भी आप यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही पट्टी फोल्ड कर दूंगी, पहले एक लाइन फिर 0.25, ऐसे हमें पहले यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर देनी है। और सेम ही तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी पट्टी फोल्ड करेंगे। और जो नीचे की साइड है, तो वहां पे भी हमें पट्टी फोल्ड कर देनी है। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर दी। इतने में मेरी स्टिच नहीं आई है, तो मैं वापस से इतने में स्टिच लगा दूंगी। अब हमें दोनों को राइट के ऊपर राइट रखना है, क्योंकि ए भी मेरा राइट है, ए भी राइट। ओके, तो हमने रॉन्ग साइड मार्क किया है।
तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, और कहाँ तक हमें रखना है? देखो कि हमें यहाँ पे चेन को भी तो देखना होगा कि चेन का ये जो भी पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा नीचे जाने देंगे। जहां तक हमारी चेन आ रही है वहां तक हमें ऊपर मार्क कर देना है। यानी आपको जितने में भी चेन लगानी है, आपको जितने इंच की चेन लगानी है, आपको उतना यहाँ पे पहले मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मेरी जितनी चेन है उससे मैंने थोड़ा सा कम ही मार्क किया है। अब ए मार्किंग जैसे हमने अभी जीन्स वाली चेन पे कैसे मिलाया था, सेम ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा 1 इंच जितना ही फैब्रिक एक्स्ट्रा रख रही हूँ, और बाकी का जो फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे दोनों फैब्रिक को राइट के ऊपर राइट और सेंटर को सेंटर के साथ प्रॉपर मिलाना है। डन। अब यहाँ से ही हम लॉक लगा के स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इसकी सेंटर वाली लाइन और जो यहाँ पे हमारी प्रेस लगाई हुई है वो दोनों को हमें परफेक्ट मिलाना है। अब हम जैसे यहाँ पे हमने राउंड शेप में मार्क किया है वही शेप में हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया। जो शेप में हमने यहाँ पे मार्क किया था वही शेप में मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। सिर्फ पॉइंट में मैं वापस एक और बार स्टिच लगा दूंगी, ताकि जब हम कट लगाए तो यहाँ से फैब्रिक कट ना हो जाए। यहाँ पे मैं नॉर्मली लॉक भी लगा रही हूँ। अब हम यहाँ सेंटर पे कट लगा देंगे। तो जहां तक पॉइंट है वहां तक हमें यहाँ पे कट लगाना है। सिर्फ स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो भी मार्जिन है वो हमारा पट्टी के साइड जाना चाहिए। यहाँ पे भी हम धार स्टिच लगाएंगे। जिसमें हम स्टिच लगा रहे हैं उसमें क्रीज नहीं आनी चाहिए, तो आप लास्ट तक धार स्टिच लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे धार स्टिच लगा दी है। अब हम इसको भी प्रेस लगा देंगे। जैसे अभी देखो कि हमने जो जींस वाली चेन लगाई थी तो उसमें मैंने कैनवास लगाया था, इसमें मैंने कैनवास नहीं लगाया है। ओके। तो अगर आप यहाँ पे भी कैनवास लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर जब हमारी रेगुलर सादी कुर्ती है तो उसमें हमें कैनवास लगा के पलटी करने की जरूरत नहीं है। और जो जीन्स वाली चेन है तो उसी में आप बिना कैनवास का भी ऐसे स्टिच लगा सकते हो, पर कैनवास लगाओगे तो आपका स्टिच फिनिशिंग परफेक्ट आएगा। डन। अब हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमने ओके ऐसे स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे जब भी हम चेन लगा रहे हैं तो हमें चेन में यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है। चेन को मैं पहले ओपन करूंगी। चेन में हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच आपके एकदम फैब्रिक के एकदम नजदीक होनी चाहिए। ओके। और प्रेशर फुट आपके चेन के एकदम नजदीक होना चाहिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लॉक लगाऊंगी। देखो कि निडल को हमें नीचे ही रहने रहने देना है। यहाँ तक आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे ही यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब हम चेन को पहले बंद कर देंगे। देखो कि इस तरह से हमने चेन को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ से ही हमें जो भी हमने स्टिच लगाई है वहां तक मेरा फैब्रिक ऐसे ऊपर जाना चाहिए। स्टिच हमारी नहीं दिखनी चाहिए, तो इतना हम फैब्रिक को ऊपर जाने देंगे। और यहाँ पे पहले हमें ऐसे नॉर्मल लोक लगाना है। और यहाँ पे हम इसी तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। आपकी स्टिच थोड़ी सी दूरी रहेगी। आपका जो चेन है एंड हो रहा है वहां पे हमारा प्रेशर फुट होगा। और इस तरह से हम यहाँ पे चेन लगाते जाएंगे।
ओके, यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। चेन को मैं ओपन कर दूंगी, जितनी भी हमारी स्टिच लगानी बाकी है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी जो रेगुलर चेन है वो हमारी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। इसमें आप मार्जिन का कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, इसमें मैं मार्जिन का ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा पॉइंट भी यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट करना है। और उससे पहले यहाँ पे आप चेन में लॉक लगा दो, ताकि जब हम चेन को ओपन कर रहे हैं, यानी जब हम चेन को खोलेंगे बंद करेंगे, तो यहाँ से जहाँ पे हमने स्टिच लगाए ना वहां से चेन हमारी आगे नहीं जाएगी, वरना क्या होता है कि रनर पूरा निकल जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा लॉक लगाना जरूरी है। अब ऊपर का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो चेन है इसमें हमने यहाँ पर लॉक भी लगा दिया है। जब हम चेन को ओपन करेंगे तो हमारा देखो कि वन साइड चेन में इतना गैप होगा, इसी तरह से हमारी चेन रहेगी। चेन को हम बंद करेंगे तो ऊपर से हमारा फिनिशिंग कुछ इस तरह से रहेगा, पॉइंट भी हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट रहेगा। और पीछे की साइड का फिनिशिंग भी हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी नेक कट किया है तो वही नेक में हम जैसे रेगुलर कैसे कैनवास कट करते हैं, तो वैसे हमने यहाँ पे कैनवास कट कर दिया है। ओके, अब हम देखेंगे कि कैनवास को हमें यहाँ पे स्टिच कैसे लगानी है, पॉइंट कैसे पल्टी करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपका जितना भी स्टिच का गया है, ओके, उतने पे ही आपको यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है वो कैनवास की साइड मार्जिन जाएगा। यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो मेरा 0.25 स्टिच लगाना बाकी है तो वो आप पहले लगा सकते हो, मैं अभी बाद में लगा रही हूँ। Then अब यहाँ पे हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें यहाँ पे कट कर देना है। इस तरह से हमारा जो भी नेक है वो पूरा यहाँ पे पीछे की साइड चला जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी हमारा एक कैनवास फैब्रिक एक्स्ट्रा उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे इस तरह से। और हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच हमें कहाँ पे लगानी है, तो ऐसे जो हमारा फोल्ड हुआ है तो यहाँ पे इतने में हम लॉक लगा देंगे। जो भी हमारी चेन की स्टिच है वहां पे ही हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी स्टिच लग चुकी है, मार्जिन भी हमारा अंदर की साइड कवर हो चुका है, ताकि जब हम चेन ओपन बंद कर रहे हैं तो चेन हमारी पूरी इस तरह से ऊपर तक जाएगी। अब इस सेम ही तरीके से हमारा जो दूसरी साइड का नेक है तो उसको भी हमें यहाँ पे सेम तरीके से कवर कर देना है। ओके, अभी देखो कि जैसे हमने वन साइड नेक में स्टिच लगाई थी वैसे ही सेम हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद जैसे हम नेक में धार स्टिच लगाते हैं वैसे ही सेम हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। अब जो भी हमारा कैनवास है वो पूरा पीछे की साइड हमारा चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है उसको हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। और जो मार्जिन है वो हमारा क्रॉस फोल्ड होना चाहिए, कितना, तो हमारा जितनी चेन है वहां तक ऐसे क्रॉस होना चाहिए। ओके, वरना हमारी चेन ऊपर तक बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो कि मैं पहले ऐसे फोल्ड करूंगी अंदर की साइड। मैं चेक करूंगी कि चेन मेरी यहाँ तक आ रही है तो यहाँ से मैं कैनवास को ऐसे पकड़ूंगी। और यहाँ से जितना भी इतना क्रॉस हो रहा है उतना ही हम क्रॉस टर्न करेंगे ऐसे। और फिर हम जहाँ पे भी हमने स्टिच लगाई है चेन की उसी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। ऐसे देखो कि हमने मार्जिन को अंदर की साइड जाने दिया है और इसको हमने क्रॉस फोल्ड किया है। पूरा मार्जिन है वो हमारा इस तरह से पीछे की साइड जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मार्जिन क्रॉस है। और जो भी हमने स्टिच लगाई है यहाँ पे चेन वाली उसी के ऊपर मैं यहाँ पे स्टिच लगा देती हूँ, ताकि हमारी यहाँ पे दूसरी कोई स्टिच भी नहीं दिखेगी। और वही स्टिच में यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो कवर भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेन बंद करेंगे।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो चेन है वो ऊपर तक बंद होगी, पर वन साइड मेरा नेक में मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा गया है। तो मैं स्टिच ओपन करके अभी लेवल कर दूंगी। जैसे कि स्टिच को मुझे ओपन करना है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि देखो कि नेक मेरा यहाँ तक फोल्ड हो रहा है, तो दूसरा भी नेक मेरा यहाँ तक फोल्ड होना ही चाहिए। एक में मेरी स्टिच कम और ज्यादा गई है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड की स्टिच आपको इक्वली जाने देनी है। तो इतना मैंने यहाँ पे अंदर जाने दिया है। अब इसको भी हम इसी तरह से अंदर की साइड जाने देंगे। और जो भी यहाँ पे हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। अब आप देख सकते हो कि चेन हमारी पूरी ऊपर तक बंद हो जाएगी। और यहाँ पे हमें क्लिप आई करनी है, तो यहाँ पे हम क्लिप आई भी कर सकते हैं। क्योंकि पीछे से देखो कि हमारा चेन का लुक इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हमें क्लिप टक कर देनी, और यहाँ पे हम हाई हाई करेंगे हाथ वाली। और क्लिप और आई कैसे टक करनी हो हम आगे क्लास में सीखने वाले हैं। तो सेम ही तरीके से यहाँ पे क्लिप और यहाँ पे आई वैसे टक कर देना है, ताकि यहाँ पे फिर ऐसे खींचने से ओपन ना हो, ये पूरा पैक हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो रेगुलर चेन है तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दी है।